Guys, welcome to my YouTube channel Target Medical Classes. Today we are going to talking about CV system, cardiovascular system. तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता क्या है? अगर इसको सिंपल डेफिनेशन में अगर हम समझना चाहें तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है जैसे कि कार्डियो मतलब हार्ट और वेस्कुलर मतलब वेसल्स, इन दोनों को मिला के जो सिस्टम बनता है इसे बोलते हैं हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। अब जो है यहाँ पे इंट्रोडक्शन में बात करते हैं जैसे कि इन द कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड वेसल्स सेल्स एंड सब्सटेंसेस आर रिस्पॉन्सिव फॉर देयर पर्टिकुलर फंक्शन लाइक आरबीसी फॉर गैसेस ट्रांसपोर्टेशन। अब इसमें मतलब क्या रखा है, जैसे कि हमारा जो ब्लड होता है, ब्लड में हमारे कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि आरबीसी होता है। आरबीसी का मेन काम होता है वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना, और डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी का मेन काम होता है वाइट ब्लड सेल्स, इसका मेन काम होता है मेंटेन करना इम्यून सिस्टम अपना, इम्यून मैकेनिज्म। और प्लेटलेट्स होते हैं, इसका मेन जो काम होता है इनको मेंटेन करना होता है क्लोटिंग फैक्टर्स। जैसे आप देखिए क्लोटिंग फैक्टर्स जो और भी सेल्स होते हैं वो हमारे ब्लड में पाए जाते हैं। अब जो हमारा जो ब्लड है वो जैसे हमारे हर एक शरीर में कैसे पहुंचता है, उसको ट्रांसपोर्टेशन करना, उसको हर एक मैकेनिज्म को पूरा करना, वो कैसे होता है, वो होता है हमारी वेसल्स से। वेसल्स जो होती हैं हमारे हर एक बॉडी पार्ट में प्रेजेंट होती हैं, वो एक तरह की ट्यूब स्ट्रक्चर होता है, वो हमारे हर एक ऑर्गन में पाया जाता है, हर एक ऑर्गन में ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। अब जो है उसमें ब्लड होता है। अब जो होता है कार्डियो है मतलब हार्ट, अब हार्ट का मेन काम होता है पंपिंग करना। तो हार्ट और वेसल दोनों मिलके जो हमारी जो बेसिक नीड होती है ब्लड, उसको हमारी पूरी करती हैं। अब आते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ हार्ट। हार्ट क्या है? हार्ट जो है हमारा एक बहुत स्ट्रक्चरल और फंक्शनल ऑर्गन है। ये जो होता है ये पंपिंग ऑर्गन होता है, मतलब कि ये जो हमारा जो ब्लड, जिसमें सारा जो ब्लड होता है अपने जो ब्लड सप्लाई हो रही है, यही जो मेन ऑर्गन होता है ये सप्लाई करता है, मतलब कि ये पंप करता है, एक तरह की मोटर की काम करता है। जैसे मोटर से पीछे सप्लाई आ रही होती है पानी से और फिर वो आगे एकदम फेंकता है तेज़ी से, वही हमारा काम होता है हार्ट का। ये जो जितना भी सारा ब्लड आता है इसके पास, वो आगे तेज़ी से फेंकता है ताकि हमारे हर एक ऑर्गन के पास आसानी से पहुँच जाए। ठीक है। और ये एक होलो और मस्कुलर ऑर्गन होता है, मतलब कि अंदर से खाली होता है। अब आते हैं इसके लोकेशन पे। लोकेशन क्या कहाँ पे होती है इसकी, आप देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे हमारा एक है, ये हमारा रमेश बाबू है यहाँ पे। हम अगर रमेश बाबू को अगर हम बीच में से अगर डिवाइड करें, यहाँ पे डिवाइड करते हैं हम, यहाँ पे ये मिड लाइन में से अगर डिवाइड करते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं ये इसका लेफ्ट, ये इसका राइट, ये इसका राइट और ये इसका लेफ्ट और लंग्स है। ये दोनों इसके, ये राइट लंग्स, ये लेफ्ट लंग्स। अब इसमें देखते हैं जैसे कि ये लंग्स के आगे एक होता है रिब केज। ठीक है। रिब केज में जो होता है, रिब केज जो है यहां से है, रिब केज के जो बीच में जो स्ट्रक्चर होता है उसे बोलते हैं स्टर्नम। ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये है स्टर्नम। अब यहाँ से जो ये बोन्स निकल रही है, इसे पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम रिब केज। रिब मतलब पसलियाँ, केज मतलब एक बॉक्स, मतलब पसलियों में ये जो बॉक्स है ये पूरा स्ट्रक्चर इसे लंग्स को कवर कर रखा है। ठीक है। अब ये लंग्स के, ये स्टर्नम है, स्टर्नम के पीछे और लंग्स के बीच में जो हमारा वो हार्ट जो है प्रेजेंट होता है। इसके बिल्कुल पीछे और जो लंग्स के बीच में यहाँ पे हमारा यहाँ पे हार्ट प्रेजेंट होता है। ये जो प्रेजेंट होता है, ये बीच की जो दोनों लंग्स के जो बीच में जो कैविटी होती है ना, उसे बोलते हैं मीडियस स्टर्नम, जो दोनों के बीच में स्पेस होता है। और ये जो बिल्कुल जस्ट अबव डायफ्राम होता है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे है, जब मैंने यहाँ पे डिवाइड किया इसे, ये बोलते हैं डायफ्राम। अब जो हमारा हमें रमेश है,
हमने इसको कई भागों में बांटा गया है। ये हमारा हेड पोर्शन, ये हमारा थोरैक्स पोर्शन, ये हमारा एब्डोमेन पोर्शन। ये हेड, ये हमारा थोरैक्स, ये हमारा एब्डोमेन। एब्डोमेन, अब डायफ्राम जो है हमारे थोरैक्स और एब्डोमेन को दोनों को अलग करता है। अब बिल्कुल जस्ट उसके ऊपर ये हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है। हार्ट जो है डायफ्राम के ऊपर दोनों लंग के बीच में जो स्पेस होता है मीडियस स्टर्नम, और बिल्कुल स्टर्नम जो होता है हमारे रिब केज उसके बिल्कुल जस्ट पीछे हमारे जो है हार्ट प्रेजेंट होता है। हार्ट जो होता है हमारा, ये जो आप दोनों रिब्स हैं, दोनों रिब्स, इन दोनों के बीच में जो स्पेस है उसे बोलते हैं इंटरकोस्टल स्पेस। तो हमारा जो हार्ट होता है दोनों थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस से स्टार्ट होता है। ये जो इसकी स्टार्टिंग है ये थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस से होती है। जैसे यहाँ पे थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस से हमारी इसकी स्टार्टिंग होती है, और इसका जो एंड होता है, इसका जो यहाँ पे ये एंड हो रहा है यहाँ पे, जिसे हम यहाँ पे बोलते हैं, इसके ये पॉइंटी सरफेस है, यहाँ पे जो एंड हो रहा है ये हमारा होता है फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम थर्ड एंड इन फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। ठीक, अब आप देखते हैं इसका वेट इसका जो होता है, वेट होता है, अगर आप देखें हमारी मुट्ठी, एक मुट्ठी बंद कर लेते हैं बिल्कुल एकदम कस के। अब इसका जो है, इसका बिल्कुल इसी साइज के जैसा होता है हमारा। अभी यहाँ पे देखेंगे इसी साइज का है, इससे थोड़ा सा बड़ा, और इसी जैसा यहाँ पे हमारा हार्ट होता है, और बिल्कुल बीचों बीच हमारा हार्ट होता है। ठीक, अब जैसे कि यहाँ पे अगर ये बीच में मिड लाइन में देखें, ऐसे हमारा मिड लाइन था, जैसे हमने जो रमेश में देखा था हमारे बीच में मिड लाइन है। अब इस मिड लाइन में देखिए तो यहाँ पे ये जो पोर्शन है ये, इसे बोलते हैं हम बेस मतलब कि जो बिल्कुल फ्लैट होता है, मतलब कि अब हमारा एक जैसे ट्रायंगल होता है, एक ट्रायंगल में इसका जो नीचे हिस्सा होता है जिसमें एरिया जैसे बड़ा होता है उसे हम बोलते हैं बेस, और जो हमारा पॉइंटी सा सरफेस होता है, पॉइंटी सा स्ट्रक्चर, इसे बोलते हैं हम अपेक्स मतलब ऊंचाई। ठीक है, वैसे ही अगर इसे देखें हार्ट का भी स्ट्रक्चर ट्रायंगल जैसा है, ट्रायंगल को बस उल्टा कर दे तो हमारा ये हो गया हमारा बेस, और ये जो हो गया हमारा पॉइंटी सा सरफेस, इसे बोलते हैं हम अपेक्स। ठीक है, अब ये जो मिड लाइन है, अब इसका आप देख सकते हैं जैसे कि ये जो बेस है, बेस हमारा जो है आधे से ज़्यादा हमारा जो है राइट साइड में आ रहा है, तो आधे से ज़्यादा जो बेस है हमारा राइट साइड में आता है हमारे, और आप देख सकते हैं ये अपेक्स है, ये जो हमारा आधे से ज़्यादा जो अपेक्स है जो हमारा है वो लेफ्ट साइड में जा रहा है। तो अगर आप देखें इसे थोड़ा तिरछा सा आएगा हमारा, आधे से ज़्यादा बेस जो है हमारा राइट साइड में, अपेक्स जो है हमारा लेफ्ट साइड में, मोस्टली जो है अपेक्स लेफ्ट साइड में। अब ये जो मिड लाइन है और यहाँ पे जो अपेक्स है, ये अपेक्स और ये मिड लाइन, अब इन दोनों के जो बीच में जो दूरी होती है वो होती है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका जो वेट होता है, वेट मतलब जो इसका जो वजन होता है, इसमें ये दोनों में अलग होता है, जैसे मेल्स में अलग होता है और फीमेल्स में अलग होता है। जो मेल्स में होता है इसका वजन होता है वो 300 ग्राम होता है, और जो फीमेल्स में होता है इसका जो वेट होता है वो होता है 250 ग्राम। हाँ, एक और बात जो मैं बताना चाहूँगा कि जो इसका जो बेस है, वो जो हार्ट का जो स्ट्रक्चर है जो है, इसका जो बेस है वो थोड़ा पीछे की तरफ होता है, मतलब कि अगर देखा जाए तो थोड़ा ऐसे झुका हुआ पीछे की तरफ ये जो बेस है, और ये अपेक्स है ये थोड़ा आगे को निकला हुआ होता है। लेयर्स ऑफ हार्ट, अब जो हार्ट है उसकी जो है लेयर्स कितनी है, लेयर्स मतलब होती है जो उसकी जो जिससे कि वो बनी है, मतलब कि उसकी कितनी परतों से वो हार्ट है वो बना है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हार्ट है वो 3 लेयर से बना हुआ है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। ठीक है, पेरिकार्डियम का मतलब होता है बाहरी, पेरी मतलब होता है आउटर, कार्डियम मतलब हार्ट, सराउंडिंग ऑफ हार्ट, जो उसको पूरी को सराउंडिंग की तरफ से कवर करती है, मतलब कि जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो हार्ट की, वो होती है पेरिकार्डियम। जो पेरिकार्डियम ये है वो भी हमने आगे डिवाइड की गई है, जो पेरिकार्डियम है वो हमने आगे डिवाइड करके, वैसे बेसिकली अगर देखा जाए तो पेरिकार्डियम जो है वो एक मेम्ब्रेन भी है, वो हम बात करते हैं अब कैसे
कि जो पेरिकार्डियम है हमने उसे दो उसमें मेम्ब्रेन में डिवाइड किया गया, सीरस मेम्ब्रेन, फाइब्रस मेम्ब्रेन और सीरस मेम्ब्रेन। फाइब्रस मेम्ब्रेन मतलब कि जो उसके सबसे बाहर की, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये सबसे बाहर की जो मेम्ब्रेन है वो है फाइब्रस मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन का जो मेन काम क्या होता है वो होता है प्रोटेक्शन, जो आसपास की जो सराउंडिंग है उससे प्रोटेक्ट करना होता है, ठीक है। जो हमारा जो प्रेशर लग रहा है, जो आसपास के जो सराउंडिंग है, जो हमारे हार्ट पे जो हमारे प्रेशर डाल रहे हैं, उसका जो लेयर होती है उसका मेन काम होता है प्रेशर को बचा के रखना, हार्ट को बचा के रखना बाकी प्रेशर से, ठीक है। जो आता है पहला आता है फाइब्रस मेम्ब्रेन। फाइब्रस मेम्ब्रेन सबसे आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो होती है फाइब्रस मेम्ब्रेन। फाइब्रस मेम्ब्रेन जो होती है वो कैसे बनी होती है, वो होती है हमारी लूज और कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। लूज जो इसका जो होती है, जो हमारी जो ओवर फीलिंग होती है उससे बचाती है फाइब्रस मेम्ब्रेन, ठीक है। अब अगला आता है सीरस मेम्ब्रेन। सीरस मेम्ब्रेन जो होता है फाइब्रस के बिल्कुल जस्ट पीछे होता है सीरस मेम्ब्रेन। सीरस मेम्ब्रेन जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये पूरा पोर्शन जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा सीरस मेम्ब्रेन है। सीरस मेम्ब्रेन भी है जो है दो उसमें बांटी गई है और लेयर्स में, जैसे कि पैराइटल और विसरल। पैराइटल जो होती है आउटर लेयर होती है सीरस मेम्ब्रेन की आउटर लेयर, और विसरल जो होती है इनर मोस्ट लेयर सीरस मेम्ब्रेन की। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो आउटर लेयर है वो है हमारी पैराइटल, और यहाँ पे जो इनर लेयर है जो मायोकार्डियम से बिल्कुल मर्ज हो रखी है उसे बोलते हैं हम विसरल। अब यहाँ पे देखते हैं, जो पैराइटल और विसरल होती है उनके दोनों के बीच में जो है एक कैविटी होती है, उसे बोलते हैं पैराइटल कैविटी। पैराइटल कैविटी मतलब एक स्पेस जो है उसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उस फ्लूइड का जो होता है नाम होता है उसे बोलते हैं हम पैराइटल फ्लूइड। वो जो उसका मेन जो काम होता है पैराइटल फ्लूइड का, उसका मेन काम होता है जो तो लुब्रिकेशन होता है, लुब्रिकेशन उसे मेंटेन करके रखना होता है। जैसे कि हार्ट पंप कर रहा है तो लुब्रिकेशन दोनों लेयर में बनी रहे, तो उसके लिए ये अपना जो पैराइटल कैविटी होती है उसमें फ्लूइड होता है पैराइटल फ्लूइड, उसका मेन काम होता है, ठीक है। अब बाय चांस जैसे कि यहाँ पे जो फ्लूइड है ये ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा मतलब हो जाए मतलब जिसका जो नॉर्मल रेंज होता है वो 15 to 35 होता है ml, ठीक है। ये हमारी की नॉर्मल रेंज होती है 15 to 30 ml। अगर बाई चांस इससे ज़्यादा हो जाए, इससे ज़्यादा मतलब कि 50 ml से क्रॉस कर जाए, तो हमारे में एक कार्डियक एक इफेक्ट आता है। इफेक्ट मतलब एक डिजीज होती है, एक तरह की दिक्कत आती है हमारे कार्डियक में सिस्टम में, उसे हम बोलते हैं कार्डियक इफ्यूजन, ठीक है। अगर इसमें बाई चांस कोई दिक्कत आ जाए तो उसे हम बोलते हैं इफ्यूजन। अगर ये 15 या 30 ml से ज़्यादा मतलब 50 ml से ज़्यादा हो जाए तो उसे हम बोलते हैं पैराइटल इफ्यूजन, ठीक है। ये क्या, ये जो होती है ये हमारी लेयर्स होती है, मेम्ब्रेन होती हैं, ठीक है। अब इसमें आता है विसरल मेम्ब्रेन। विसरल मेम्ब्रेन जो होती है बिल्कुल अंदर, सबसे अंदरी जो लेयर होती है मेम्ब्रेन होती है उसे हम बोलते हैं विसरल मेम्ब्रेन। अब जैसे कि हम यहाँ पे है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम को मैंने कहा था अभी कि पेरिकार्डियम को हमने कहा था अभी लेयर भी बोलते हैं, मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। अब इसे लेयर कैसे बोलते हैं, जो इसकी जो विसरल जो मेम्ब्रेन होती है, इसकी विसरल मेम्ब्रेन मायोकार्डियम से बिल्कुल अटैच होती है, तो इसे हमें एपिकार्डियम भी बोलते हैं। जो हमारी विसरल लेयर मायोकार्डियम से बिल्कुल अटैच होती है तो विसरल लेयर को हम बोलते हैं एंडोकार्डियम, ठीक है, एपिकार्डियम बोलते हैं। मायोकार्डियम जो होती है लेयर वो हमारी सबसे मिडल लेयर होती है, ठीक है। इसका मेन जो फंक्शन होता है मायोकार्डियम का, ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, सबसे मेन काम होता है। ये सबसे मोटी मेम्ब्रेन होती है, मोटी लेयर होती है हमारी हार्ट की, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा जो ब्लड वेसल्स जो सप्लाई होती है, जो ब्लड की होती है, वो इसी लेयर में होती है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ये लेयर, सबसे मोटी लेयर मायोकार्डियम लेयर हमारी हार्ट की सबसे मिडल में पाई जाती है। ये हमारी सबसे अंदर वाली लेयर, सबसे मिडल लेयर, सबसे आउटर लेयर, ठीक है। और पेरिकार्डियम को हमने अभी बताया था मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। जैसे हम बात कर रहे थे मायोकार्डियम सबसे मिडल लेयर, ठीक है। अब बात करते हैं हम एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम जो होता है हमारा सबसे इनर लेयर
मतलब होता है कि जो सबसे अंदर पाई जाती है, सबसे जो हार्ट के जो अंदर हिस्से में होती है, जहाँ पे हार्ट में जो जो ब्लड्स होती हैं, जो अंदर जो चैम्बर्स होते हैं, उनमें जो सबसे जो ब्लड और जो हार्ट के जो कांटेक्ट में आती है जो लेयर होती है, उसे बोलते हैं हम एंडोकार्डियम लेयर। ठीक है, ये सबसे थिन होती है। ये थिन होती है, सॉफ्ट होती है, ये शाइनिंग मेम्ब्रेन लेयर होती है, सबसे अंदर पाई जाने वाली। ठीक है, इसका मेन काम क्या होता है, जो भी हमारे जो इन्फेक्शन होता है, जो भी होता है, ये उससे हमें प्रोटेक्ट करती है, हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, और जो एंडोकार्डियम, एक और बात है, एंडोकार्डियम लेयर जो होती है ये हमारी स्क्वेमस एपिथेलियम से बनी होती है। स्क्वेमस एपिथेलियम जो होती है हमारी सबसे पतली जो होती है एपिथेलियम, उसे बोला जाता है एपिथेलियम टिश्यू।